एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी दी। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ यूपी स्टेट के स्टूडेंट को कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने चाहिए ताकि उसकी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। नॉट इवन ऑप्शंस, बल्कि इवन ऑप्शंस के बाद कहाँ कहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पीसीबी सब्जेक्ट तो ले लिया है, लेकिन ये नहीं पता कि पीसीबी के बाद मेरे पास यूपी डोमिसाइल होने के साथ साथ मैं यहाँ पे यूपी डोमिसाइल का क्या क्या बेनिफिट्स उठा सकता हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप एक यूपी स्टूडेंट है तो बेटा एक यूपी स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे कैसे चेक होती है। सबसे पहली चीज, अगर आपको यूपी स्टेट का बेनिफिट उठाना है, क्योंकि देखो अगर हम बात करें ऑल ओवर द इंडिया, यूपी और राजस्थान, दीज आर द टू स्टेट जिनमें सबसे अच्छी मेडिकल कॉलेजेस की फैसिलिटीज होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज निकलती है। ये हमारे पास दो स्टेट्स हैं। तो अगर आपको यूपी का बेनिफिट लेना है, बेनिफिट कैसे मिलेगा? सबसे पहली चीज, आप यूपी के परमानेंट डोमिसाइल होने चाहिए। दो क्राइटेरियाज हैं यहाँ पर, या तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर बेटा जी आपने 11th और 12th यूपी के स्कूल से किया होना चाहिए। यूपी के अंदर जो NIOS, स्टेट बोर्ड, गवर्नमेंट बोर्ड जो भी है, वहां से आपने 11th एंड 12th किया हो, लेकिन आप रहते कहीं और है, 11th एंड 12th यूपी से किया है, तो आपको यूपी का बेनिफिट मिलेगा। अब दी बेनिफिट का मतलब क्या होता है? बेनिफिट का मतलब ये है कि भाई देखो सिंपल, अगर आप नीट का भी एग्जाम दोगे और नीट के थ्रू आपको MBBS करना है, BDS करना है, तो क्या होता है 85% जो सीट्स होती हैं, 85% यूपी के सारे कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो यूपी वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। रेस्ट जो 15% सीट्स हैं, 15% सीट्स ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो यूपी वाले बच्चों को बेनिफिट तो मिलेगा। अब कौन कौन से ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है? यूपी की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको इन शॉर्ट आपका ABVMU भी बच्चे बोलते हैं। अब अगर आप एक यूपी स्टूडेंट है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है BSc नर्सिंग के साथ साथ MBBS, BDS। एक PCB स्टूडेंट में सबसे पहले आप MBBS कर सकते हैं, आप BDS कॉलेज में जा सकते हैं, आप आयुष कॉलेजेस में जा सकते हैं, आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर सकते हैं, MSc नर्सिंग आप कर सकते हो, मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेज में आप जा सकते हो, GNM आप कर सकते हो। दीज आर द ऑप्शन। अब इनमें से ये जो पैरामेडिकल कोर्स है ना, ये पैरामेडिकल कोर्स के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू नोटिस ये माना जा रहा है कि इनके अंदर भी एडमिशन जो होगा वो नीट के थ्रू होने वाला है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे काउंसलिंग तक की सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगी ताकि आप लोगों को एट द एंड कुछ भी आपके मन में डाउट ना रहे। तो एक यूपी स्टूडेंट है, इनमें से कोई भी आप कोर्स करना चाहते हो तो क्या क्या करना है? सबसे पहला एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा जी आपका नीट। नीट तो देखो हर किसी को देना, और नीट में आपको पता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि आपके पास PCB होना चाहिए। आप 12th अपियरिंग है, अभी 2026 में तुम बोर्ड्स के एग्जाम दोगे, आप इसमें जा सकते हो बिल्कुल। और अगर इससे पहले ड्रॉपर हो तो आप तब भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। 45 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं, और 90 क्वेश्चन बायो के, ऐसे करके टोटल 180 क्वेश्चन यहाँ पर आता है। पूरा पेपर 720 मार्क्स का ही होता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। अब नीट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप लोग यहाँ पे जितने भी MBBS कॉलेजेस है उनमें अप्लाई कर सकते हो, आप BDS में अप्लाई कर सकते हो, आप आयुष कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, तीनों में कर सकते हो। अब आपने नीट का एग्जाम दिया, नीट का आपका एक पर्टिकुलर स्कोर बनकर आ गया। अब उस स्कोर के बेसिस पर आपको क्या करना होगा? यूपी की स्टेट काउंसलिंग करानी होगी। अब यूपी की स्टेट काउंसलिंग से बेनिफिट क्या होता है? देखो बेटा जी, अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग कराते हो तो वहां पर आपकी ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में आपकी का स्कोर पर आपकी रैंक क्या बन रही है। लेकिन अगर आप अपनी पर्टिकुलर स्टेट की काउंसलिंग कराते हो तो वहां पर तुमको बेनिफिट ये मिल जाता है, वहां पर आपकी स्टेट रैंक बनकर आती है, वहां पर आपकी स्टेट रैंक बनकर आएगी, जिसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपको ऑल ओवर द इंडिया आपकी रैंक 10,000 थी तो आपकी स्टेट में रैंक वही 1000 हो जाती है। ये सारी चीजें जैसे जैसे आप 2026 की काउंसलिंग पे आएंगे वो सब बताऊंगी, लेकिन अभी ये फोकस करके चलना है, आउट ऑफ द 720 आपको एनी हाउ 550 प्लस स्कोर लेके आना है। 550 प्लस उसको टारगेट करना। MBBS, BDS, आयुष कॉलेजेस में BAMS, BHMS, BUMS, BSMS ये सारे कोर्सेज आ जाते हैं। आपका सिर्फ एडमिशन नीट के थ्रू होगा। अगर आपको यूपी से
क्या करना है, बीएससी नर्सिंग करना है। अब यूपी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो सब ABVMU से एफिलेटेड है, साथ ही साथ यूपी का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेजेस आपका SGPGIMS लखनऊ हो गया, KGMU लखनऊ हो गया, RMLMS लखनऊ हो गया, UPUMS सफाई हो गया, फिर LLRM मेरठ के अंदर जो कॉलेज है ये इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में से आता है। इनके अंदर से अगर तुमको बीएससी नर्सिंग करना है, एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसका नाम है यूपी सीनेट। तो इसका मतलब यूपी से अगर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, आपको यूपी सीनेट का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। नीट के बेसिस पर एडमिशन नहीं होगा। आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये सब कुछ नीट के अंदर आ जाए, लेकिन अभी यूपी सीनेट के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा। अब इस एंट्रेंस एग्जाम के जो एप्लीकेशन फॉर्म है अब वो मार्च के एंड तक, लास्ट वीक तक आ जाता है, और इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, आपके मई के लास्ट वीक में होता है। अब जितने भी मैं एंट्रेंस एग्जाम बताऊंगी जो यूपी स्टेट खुद से कंडक्ट कराता है, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं, उन सब के एप्लीकेशन फॉर्म जनरल ओबीसी के लिए 3000 होता है, SC ST के लिए 2000 होता है। ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम की। तो यूपी में मैक्सिमम क्या होता है ना, यूपी बोर्ड वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए यूपी के जितने भी स्टेट नर्सिंग या स्टेट एग्जाम्स होंगे वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में मिलेंगे। आपका यहाँ पर CBT मोड नहीं बेटा जी, OMR बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होगा। टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे। 120 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से 24 क्वेश्चन आएंगे, 24 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, 24 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 24 केमिस्ट्री बायो, 24 क्वेश्चन इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या आएगी, वही जो आपने 12th लेवल की पढ़ी है। सिलेबस क्या है, वही 11th एंड 12th का सिलेबस है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट्स में आपको मिलेगा। OMR बेस्ड पेपर होगा, CBT मोड नहीं, OMR बेस्ड होगा। और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपको मैं अपने ही चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी स्टेप बाय स्टेप, जैसे इसका एंट्रेंस एग्जाम आना होगा। ठीक है, नीट का एग्जाम हमें पता है 3rd मई को होगा, उसके बाद हम यूपी सीनेट का एग्जाम देंगे 21 मई के अराउंड में ही 2026 में भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसके बाद आता है यूपी के अंदर से अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से पैरामेडिकल करना चाहते हैं, तो बेटा पैरामेडिकल करने के लिए आपको CPET का एंट्रेंस एग्जाम देना है। यहाँ पर आपका पैरामेडिकल में दी कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं। टॉप 18 कोर्सेज यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। BSc MLT हो गया, ऑप्टोमेट्री, OTT हो गया। अब बच्चों को चलो ठीक है, कोर्सेज तो दिए आपने, बता दिया। अब इसमें एडमिशन ये CPET के थ्रू हो या नीट के थ्रू हो, मुझे तो करना है। अब करने के बाद आप मुझे तो ये बताओ कि यार दी वैकेंसी कहाँ आती है। मैंने कर लिया, चलो मैंने रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी कर लिया, या फिर चलो मैंने BSc नर्सिंग ही कर लिया, तो इसके बाद मेरा करियर स्कोप क्या है, एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर करूंगी कि क्या ये BSc नर्सिंग का, क्योंकि नीट का एग्जाम तो हर कोई देगा, वहाँ तो 15% नीट के थ्रू मिल सकती है सीट, 85% रिजर्व है। लेकिन ये जो BSc नर्सिंग एग्जाम है यूपी सीनेट का, ये तो CPET आ गया, ये यूपी सीनेट वाला एंट्रेंस एग्जाम है, क्या ये आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट भी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो बेटा जी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो आप सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट हो, तो आप यूपी सीनेट का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होते हो। आप सिर्फ प्राइवेट के लिए एलिजिबल हो, आप गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते। किसके थ्रू? सीनेट के थ्रू। नीट के थ्रू आप गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हो 15% कोटा से, लेकिन यहाँ पर यूपी सीनेट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो। अब BSc नर्सिंग करने के बाद मेरा करियर स्कोप क्या बनता है? अब जैसे कि आपका KGMU है, आपने KGMU कॉलेज है, आपको पता है कितना टॉप मोस्ट कॉलेजेस है, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये खुद से नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एंट्रेंस एग्जाम करता है, जिसको बोलते हैं CRT एंट्रेंस एग्जाम, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। ये हर साल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। और अगर मैं 2026 की बात करूं तो यहाँ पर अराउंड 300 के आसपास वैकेंसीज निकली थी, 300 के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज निकली थी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए।
अब क्या करना है, बीएससी नर्सिंग में 4 साल बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप यूपी में ही रहना चाहते हो तो आपका केजीएमयू हो गया, आपका यूपी यूएमएस, ये भी खुद के लिए, इनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल के अंदर एज अ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। ऐसे ही एलएलआरएम ये भी अपना नर्सिंग ऑफिसर के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। आप सारे मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं और जहां आपकी पोस्टिंग हो वहां पर एज ए नर्सिंग, और नर्सिंग ऑफिसर का जो पे लेवल है दैट इज पे लेवल 6, मतलब आप 85,000 पर मंथ तक इजीली अर्न कर सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर में। साथ ही साथ अगर आप बीएससी नर्सिंग यहाँ से कर रहे हैं, आप नॉर्सेट का भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं जो एम्स कंडक्ट कराता है। तो एम्स के अंदर भी आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर जा सकते हैं, और अगर वो नहीं होता तो आप सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी एज अ नर्सिंग ऑफिसर में जा सकते हो। ठीक है, अब पैरामेडिकल वाला ऑप्शन बता दो दीदी कि मैंने इनमें से कोई सा पैरामेडिकल का कोर्स कर लिया तो करने के बाद मुझे कहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। देखो, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो एम्स कंडक्ट कराता है जिसका नाम है एम्स सीआरई, एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एंट्रेंस टेस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, ऑल ओवर द इंडिया जितने भी एम्स है, भाई एम्स के अंदर भी टेक्नीशियंस की जरूरत है, तो एम्स अपना कॉमन सीआरई का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है इन टेक्नीशियंस के लिए। तो अगर आपके पास ये डिग्री है तो बेस्ड ऑन योर डिग्री आप अपने ग्रुप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टेट लेवल के भी ऐसे आते हैं, अगर आपको चेक करना है मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ यहाँ पर, ऐसे जस्ट हैव अ लुक। देखो बेटा जी, एक केजीएमयू डालना, केजीएमयू वैकेंसीज, आपके सामने मैं प्रूफ दिखा रही हूं, केजीएमयू वैकेंसीज 2025, ये देखो, खुल जा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा। आप ऐसी नर्सिंग ऑफिसर का रिक्रूटमेंट भी चेक कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रही हूँ kgmu.edu.in, ये ओपन होगी तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कैसे आप लोगों की वैकेंसीज आती हैं। और बच्चे बोलेंगे दी वैकेंसीज उसके लिए नहीं आती, भाई तेरे को भी अभी होना है ना। वैकेंसीज हमारे पास हर कैटेगरी की नहीं आती बेटा, हर कैटेगरी की आती है। आपके पास वेबसाइट आ गई है kgmu.edu.in, इससे आप जाकर चेक भी कर सकते हो, या फिर इसका नोटिस मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अगर ये अभी ओपन हो जाता है मैं दिखा दूंगी, बट तब तक आप ये सारे के सारे टोटल 18 कोर्सेज हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द वैकेंसीज आप यहाँ पर भी जा सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या रहता है, तो बेटा इसका भी वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स इसके अंदर आता है 12 स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन और पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे पीसीएम का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन सिर्फ 2 कोर्सेज के लिए, ऑप्टोमेट्री और ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, पीसीएम का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री है, साथ कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिक्स है आपके पास, या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकोलॉजी, इनमें से कोई कोर्स है 12th के अंदर तो आप एक और कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच, मतलब पीसीएम और पीसीबी दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए, बट पीसीएम के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्सेज अवेलेबल यहाँ पर हैं। इसका पेपर पैटर्न समझ लेते हैं, ये भी हिंदी एंड इंग्लिश 120 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें बायो का 25%, केमिस्ट्री 25%, फिजिक्स 25%, इंग्लिश और जनरल नॉलेज ये 25% आपका यहाँ पर रहता है। वही इसके अंदर भी जो सिलेबस आता है वो 11th एंड 12th दोनों अप टू इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, सिर्फ इंटरमीडिएट नहीं, अप टू इंटरमीडिएट। यहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 120 मार्क्स का पेपर होता है, OMR बेस्ड एग्जाम होता है, अगेन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आता है यूपी से हमने MBBS, BDS, आयुष कॉलेजेस, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल तीनों देख लिया। अब इसके अलावा एक और कोर्स होता है जिसको बोलते हैं GNM। ठीक है, जनरल ये आपका कोर्स होता है। अब GNM में क्या होता है बेटा, GNM के लिए भी जितने गवर्नमेंट और प्राइवेट है उनके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है UP GET का। अब ये UP GET का जो एंट्रेंस एग्जाम है ये भी हिंदी एंड इंग्लिश, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहते हैं, 100 क्वेश्चन अगर आपको GNM में जाना है। अब आप सोचोगे दी GNM में जाने के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आता है, बेटा GNM करने के बाद तुम पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में जा सकते हो। GNM करने के बाद तुम लोग डायरेक्ट ना वैकेंसीज भी आती है GNM की, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसीज आती है, नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग स्टाफ की, वहाँ पर तुम अप्लाई कर सकते हो। अब ये जैसे जैसे वैकेंसीज आने स्टार्ट होंगी ना, मैं धीरे धीरे अपने चैनल पर वैकेंसीज भी कवर अप करना स्टार्ट करूंगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर साइंस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश और द बेस्ट पार्ट देख रहे हो, साइंस सिर्फ 10th लेवल तक की, जीके 12th लेवल तक की, इंग्लिश 12th लेवल तक, 50 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 30 क्वेश्चन जीके के और आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश के आता है। 1 मार्क्स का वही 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है यूपी वाले स्टूडेंट, भाई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो आई होप आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। अब एक बार देख लेते हैं हमारी वो वेबसाइट ओपन हुई या नहीं हुई।
ये वेबसाइट में क्या हो गया भाई, KGMU यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं आपको, अगर ये ओपन हो जाता है, ये देख लो KGMU जूनियर रिसर्च असिस्टेंट के लिए है यार। वो वेबसाइट ओपन हो जाती है, उस वेबसाइट में सारी चीज़ें थी। इवन आप लोग चेक कर लेना, देखो आपको काफ़ी सारे ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। ये यहाँ पर ये ओपन नहीं करने दे रहा है बस हमको, मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट, इसको देख लेते हैं। हाँ ये देखो ये ओपन हो गया, वही ओपन हो रहा है। तो क्या है बेटा जी, आपका ये KGMU का रिक्रूटमेंट है। अब ये रिक्रूटमेंट मैं आपको दिखाती हूँ, इसका एंट्रेंस एग्जाम अभी 4 नवंबर को, ये पैरामेडिकल वालों के लिए था, नर्सिंग ऑफिसर के लिए नहीं, दिस वाज फॉर पैरामेडिकल। इसी का मैं आपको यहाँ पर नोटिस में दिखाती हूँ। टेक्नीशियन वाला था, CVT था, किधर गया, एग्जामिनेशन ब्रोचर, ये रहा। क्योंकि मेन चीज होता है बेटा मोटिवेशन है, मोटिवेशन यही मिलता है कि अगर हम जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं आगे जाकर। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस, ये KGMU की वैकेंसीज आई हुई है, टेक्नीशियल ऑफिसर की मेडिकल परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तुमने सिर्फ BSc डिग्री करी होनी चाहिए, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी अवॉर्डेड बाय किसी भी इंस्टीट्यूट आफ्टर ट्रेनिंग 5 ईयर एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ पे पे लेवल भी देखो 7 है, क्योंकि ऑफिसर की पोस्ट पे जा रहा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। क्या फ्रेशर के लिए हो जाएगा, ये रहा टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, BS 10+2 होना चाहिए आपके पास। आपके पास कोई डिप्लोमा भी अगर है ना, कहीं और से भी किया, जरूरी नहीं है KGMU से किया, कहीं से भी डिप्लोमा किया, रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी आप वो कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चाहिए। या फिर ये सब नहीं है, आपने सिर्फ BSc किया हुआ है, अगर डिप्लोमा है तो 1 साल का ही आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं। लेकिन अगर BSc डिग्री है रेडियोग्राफी में तो आप डायरेक्टली पे लेवल 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पे लेवल 6 के लिए, देख रहे हो। और नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट कितनी है, 49 है। जनरल, EWS, OBC आप देख सकते हो। KGMU में पोस्टिंग होगी तुम लोगों की। ये रहा नेक्स्ट टेक्नीशियन, ये देखो टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेमोलॉजी, ये टेक्निकल ऑफिसर में आपका एक्सपीरियंस चाहिएगा। ये देखो दीज आर द वैकेंसीज। OT असिस्टेंट की देख लो, टोटल 65 पोस्ट है। 65 क्या होना चाहिए, BSc डिग्री होनी चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस आपका इन द फॉलोइंग, या फिर आप लोगों का OT ICU इन सब के अंदर होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस शुड बी कंसीडर्ड इफ द कैंडिडेट हैज वर्क इन अ प्राइवेट या पब्लिक, कहीं पर भी किया, एटलीस्ट 500 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। ये देखो जिसका पे लेवल 5-4 मिलेगा वहां पर एक्सपीरियंस नहीं मांगेंगे आपसे। 36 है, वो BSc होना चाहिए सिर्फ डायलाइजिंग टेक्नोलॉजी में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए विद 2 ईयर और 1 ईयर। अगर डिप्लोमा है तो एक्सपीरियंस मांगेंगे, BSc डिग्री है तो एक्सपीरियंस नहीं मांगेंगे। तो आई होप देखो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। नॉट इवन ऑप्शन विद द करियर ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराती रहूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद व्हाट डू यू वांट, आपको किस स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम चाहते हैं कि मैं सारे एंट्रेंस एग्जाम एक ही वीडियो में कवर करूं और आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में प्यारे से आप लोग लिख दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।